हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरजेट पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएसबी सशस्त्र सीमा बल की तरफ से आई हुई एक वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी उन सभी कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है जिनका भी सपना है डिफेंस में गवर्नमेंट जॉब पाने का। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट रिलीज की गई है एसएसबी की तरफ से। तो इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया गया है, वही हमारी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इसी में सारी पोस्ट मेंशन है, सारी वैकेंसीज मेंशन है, उसी के साथ कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे कैसे रहेगी, सब कुछ मेंशन किया गया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो ये पोस्ट है वो एसएसबी सशस्त्र सीमा बल की तरफ से आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रिलीज की गई है। 21 मार्च को ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया है और इसकी फॉर्म फिलिंग भी 21 मार्च से ही स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म फिल करने की 20 अप्रैल। 20 अप्रैल से पहले पहले आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर लें। अब बात करते हैं पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पे जो पोस्ट रिलीज हुई है वो हुई है हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन एंड हेड कांस्टेबल वेटरनरी। तो यहाँ पे 4 पोस्ट आपकी रिलीज की गई है। अब इन पोस्ट के लिए वैकेंसीज कितनी कितनी है उस बारे में भी बात करते हैं, आइए देख लेते हैं। तो जो यहाँ पे वैकेंसीज रिलीज की गई है वो आपकी ये रही आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे स्टीवर्ड के लिए 2 वैकेंसी रिलीज की गई है टोटल। कम्युनिकेशन हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे 197, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन के लिए 29 एंड वेटरनरी के लिए 5, यानी टोटल 233 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई हैं इन 4 पोस्ट के लिए। और ये वैकेंसीज का कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा होगा, जिसमें SC, ST, EWS, OBC और जनरल मेंशन किए हुए हैं। एंड इसी में ही जो आपके 233 वैकेंसीज हैं उसी के अंतर्गत 10% वैकेंसी रिजर्व रहने वाली है एक्स सर्विस मैन के लिए। बात करते हैं इसके पे स्केल की। फॉर्म आपका ऑनलाइन फिल किया जाएगा एंड साथ ही साथ आपका यहाँ पे एग्जाम भी जो है वो भी ऑनलाइन ही होगा। पे स्केल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्केल रहेगा आपका 25,500 से 81,100 के बीच में। लेवल 4 की आपकी ये जॉब रहने वाली है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, जिसमें पोस्ट वाइज एज क्राइटेरिया और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन की हुई है। पहले बात करते हैं स्टीवर्ड के लिए यहाँ, ठीक है, हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड के लिए एज जो रखी गई है मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स रखी गई है। पहली एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आप यहाँ पे 12th पास तो होने ही चाहिए। उसके साथ ही आपका डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा ऑफ ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम 2 इयर्स इन अ कैटरिंग एंड किचन मैनेजमेंट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो आपके पास यहाँ पे मिनिमम 2 साल का डिप्लोमा तो होना ही चाहिए, या तो कैटरिंग में या किचन मैनेजमेंट में, और किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज वो इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। अगला वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। ये आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, अब वर्किंग एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है मिनिमम 1 साल का एज अ स्टीवर्ड इन अ मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल। आपने किसी 100 बेडेड हॉस्पिटल में एज अ स्टीवर्ड काम किया हुआ होना चाहिए, जो हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है, सॉरी इंस्टीट्यूशन। या तो आपने हॉस्पिटल में काम किया होना चाहिए या तो किसी इंस्टीट्यूशन में काम किया होना चाहिए एज अ स्टीवर्ड मिनिमम 1 साल, ठीक है। 1 साल का आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो ये थी आपकी पहली एजुकेशन क्वालिफिकेशन पहली पोस्ट के लिए। अगली पोस्ट है हमारी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की। एज क्राइटेरिया सेम रखा गया है। अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पे अब थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपसे 12th तो मांगा गया है, लेकिन साइंस स्ट्रीम से, और साइंस में सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यानी आपका 12th PCM से कंप्लीट होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से। साथ ही साथ आपको यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा भी मांगा गया है इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस, IT किसी भी एक स्ट्रीम में। या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या कम्युनिकेशन में, या कंप्यूटर साइंस में, या भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ITI। तो ये आपसे मांगी गई है हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन।
अब बात करते हैं हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए। एज क्राइटेरिया फिर सेम रहेगा। यहाँ पे आपसे मैट्रिक पास यानी 10th पास आपसे कहा गया है कि आपका ये होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड में। और एक शर्त और भी रखी गई है, या तो आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना हो इस ट्रेड में, या तो फिर 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और वोकेशनल इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, 1 साल का आपके पास 1 साल के काम का आपके पास एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से या वोकेशनल इंस्टीट्यूट से। ठीक है, अगला, या तो आपके पास ये भी नहीं है, फिर अगली आपसे ये चीज मांगी गई है कि आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। ठीक है, सिमिलर ट्रेड यानी इलेक्ट्रीशियन में। तो फिर या तो आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, या आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स हो और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। सर्टिफिकेट कोर्स भी मांगा गया है 1 साल का, उसके साथ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है किसी भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से या वोकेशन इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड में। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से इस सिमिलर ट्रेड यानी इलेक्ट्रीशियन में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब रहेगी हमारी लास्ट पोस्ट वेटनरी। इसके लिए क्या मांगा गया है वो देखते हैं। एज क्राइटेरिया आपका इसके लिए भी सेम है। वेटनरी के लिए क्लास 12 मांगा गया है विथ साइंस। अब यहाँ पे आपका पीसीबी मांगा गया है, यानी बायोलॉजी आपका होना चाहिए, उसके साथ आपका फिजिक्स केमिस्ट्री तो होता ही है। तो यहाँ पे आपसे क्लास 12 में साइंस में बायोलॉजी सब्जेक्ट मांगा गया है। अगला जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन वेटरनरी एंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट और वेटरनरी स्टॉक असिस्टेंट कोर्स और एनिमल हस्बेंड्री कोर्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल एंड गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो आपके पास 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए इन वेटरनरी, ठीक है, एंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट। और या तो ये नहीं है तो फिर क्या है, वेटरनरी स्टॉक असिस्टेंट कोर्स, ये इसके अंतर्गत आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ये भी नहीं है तो आपका एनिमल हस्बेंड्री कोर्स के अंतर्गत आपका यहाँ पे 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। वेटरनरी लाइव स्टॉक डेवलपमेंट, वेटरनरी स्टॉक असिस्टेंट कोर्स या एनिमल हस्बेंड्री, इसके अंतर्गत किसी एक में भी आपका 2 साल का डिप्लोमा यहाँ पे हो तो आप इस कोर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वेटरनरी के लिए वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। तो ये थी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, पोस्ट वाइज। 30 दिन के अंतर्गत ये आपका जो विंडो है, एप्लीकेशन विंडो, वो ऑफ हो जाएगी। 21 मार्च को आपका ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो रिलीज हुआ है। तो यानी उसके 30 दिन के अंदर यानी 20 अप्रैल को आपका इसकी लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म फिल करने की। अब वो तो थी आपकी नॉर्मल एज लिमिट या एज क्राइटेरिया आप उसको बोल सकते हैं। अगर आप ओवर एज हो चुके हैं यानी आप यहाँ पे 27 से प्लस हो चुके हैं तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। आप एज रिलैक्सेशन यूज कर सकते हैं यदि आप SC, ST, OBC, EWS, एक्स सर्विसमैन इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये रहा उसके लिए चार्ट। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ देने होंगे। ठीक है, और किस कैटेगरी में कितनी एज के लिए छूट दी जाएगी वो ऊपर मेंशन किया हुआ है, आप अच्छे से देख लें। फीस की हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 100 रुपये फीस पे करनी है और सिर्फ करनी है जनरल मेल कैंडिडेट्स, EWS मेल कैंडिडेट्स और OBC मेल कैंडिडेट्स को भी। SC, ST और फीमेल कैंडिडेट्स, साथ ही एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे कोई भी फीस पे नहीं करनी है। एक्स सर्विसमैन, SC, ST और फीमेल यहाँ पे कोई भी फीस पे नहीं करेंगे। 100 रुपये फीस पे होगी सिर्फ जनरल मेल, EWS मेल और OBC मेल के द्वारा। तो ये आपकी रहेगी फीस। उसके बाद आपको कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है वो यहाँ पे बताया गया है। पार्ट 1 में आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है और वो पर्सनल डिटेल क्या क्या रहेगी वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये रही आपकी SSB की ऑफिशियल वेबसाइट, इसी पे जाके आपको ये फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, अब ये आपकी पूरी डिटेल रहेगी कि आपको पर्सनल डिटेल में क्या क्या चीज़ें फिल करनी है, जिसमें आपका नेम, पेरेंट्स नेम, आपका रिलीजन वगैरह या सब कुछ यहाँ पे आएगा और साथ ही में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी इसी के अंतर्गत आएगी। जब आपका ये पूरा 23 स्टेप
तो इसमें दिए हुए हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो 23 स्टेप है आपका वो है पासवर्ड जनरेट करने का। तो आपको यहाँ पे पासवर्ड जनरेट करना है, और ये क्यों करना है, क्योंकि इसके बाद जब आपके एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे तो आपको यहाँ पे मांगा जाएगा, यूजर आईडी आपकी मांगी जाएगी, और उसके साथ ही आपको वहाँ पे पासवर्ड फिल करना होगा। तो आपको पासवर्ड याद रहना चाहिए, तभी आपके एडमिट कार्ड वगैरह आप चीज़ें डाउनलोड कर पाएंगे इस पोस्ट से रिलेटेड। अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो यहाँ पे बहुत ध्यान से पासवर्ड बनाएं और उस पासवर्ड को संभाल के रखें। जब आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको फॉर्म में आगे बढ़ना होगा, और यहाँ पे आपको फिर मिलेगा अपलोड फोटो और अपलोड सिग्नेचर का। तो यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करनी होगी, सिग्नेचर अपलोड करना होगा, और फोटो कितने साइज की रहेगी और सिग्नेचर कितने साइज का रहेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। उस हिसाब से आप देख लें, उस हिसाब से अपनी फोटो को रिसाइज कर लें, देन आप फिल करेंगे। जब आपका फोटो एंड सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा तो आपको यहाँ पे पेमेंट कर देनी है, आपको एप्लीकेशन फी पे करनी है। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं या आप SC ST एक्स सर्विसमैन इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको फीस तो वैसे ही पे नहीं करनी है। तो जनरल मेल, OBC मेल और EWS मेल को ही यहाँ पे फीस पे करनी है, और 100 रुपये फीस आप पे करेंगे। मोड ऑफ पेमेंट आप चूज करेंगे, आपको किस मोड से पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल हो जाएगा। अब उस फॉर्म को आप PDF के तौर पे फिल कर लें या प्रिंट आउट निकाल के रख लें, वो आपकी मर्जी, लेकिन हाँ उसे सेव रखिएगा, क्योंकि उसी में आपका एप्लीकेशन नंबर, यूजर नंबर आएगा जो आपको बाद में एडमिट कार्ड वगैरह के लिए जरूरत पड़ेगी। उसी के तौर पे आप यहाँ पे अपना एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर पाएंगे। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, कि यहाँ पे सिलेक्शन वगैरह आपका कैसे होगा इस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन होना है वो स्टेज बाय स्टेज यहाँ पे आपके लिए करा गया है या रखा गया है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रोसेस रहेगी। पहला आपका है, पहली स्टेज है आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पहला आपका रहेगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पे रेस दी गई है, आपको रेस करनी है। मेल के लिए अलग रखा गया है और फीमेल के लिए अलग, ठीक है, दोनों के लिए क्राइटेरिया अलग अलग रखा गया है। उसके बाद PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दिया गया है हर किसी पोस्ट के लिए। यहाँ पे स्टीवर्ड के लिए दिया गया है, जिसमें मेल एंड फीमेल के लिए अलग अलग चीजें दी गई हैं, हाइट और चेस्ट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, एंड लास्ट आपका हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। उस हिसाब से ही आप यहाँ पे देख लें कि जिस भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे आपका यहाँ पे PST क्या रखा गया है उसे आप देख लेंगे। एंड ये रहा आपका वेटरनरी के लिए जो आपकी लास्ट पोस्ट रहेगी। जब आपका ये सब कुछ हो जाएगा, यानी आपका PST और PET क्वालिफाई हो जाएगा, तो आप यहाँ पे रिटन एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होंगे। और जो आपका रिटन एग्जाम रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर बेस्ड, यानी ऑनलाइन आपका पेपर ये होना है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रहने वाला है जो रहेगा आपका 3 घंटे का। तो ये आपका 3 घंटे का रहने वाला है पेपर। 150 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा, और 150 क्वेश्चन भी इस पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, यानी 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। और जो पेपर होगा वो मल्टीपल चॉइस यानी ऑब्जेक्टिव टाइप आपका रखा गया है। अगर बात करें सब्जेक्ट की, तो पहला सब्जेक्ट आपका रखा गया है जनरल नॉलेज, सेकंड है मैथमेटिक्स, फिर थर्ड रीजनिंग, एंड फोर्थ आपका जनरल इंग्लिश और हिंदी। हिंदी वाले हिंदी चूज कर लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश चूज कर लें, लैंग्वेज आप कोई भी चूज कर सकते हैं, दोनों में से एक, ठीक है। तो टोटल ये 50 मार्क्स के रहने वाले हैं 4 सब्जेक्ट, यानी जो 150 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा उसमें से 50 मार्क्स का जो आएगा आपका इन्हीं 4 सब्जेक्ट के अंतर्गत आएगा। और जो 100 मार्क्स का आएगा आपका वो होगा आपका टेक्निकल सब्जेक्ट। तो टेक्निकल सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का रहेगा, यानी 100 क्वेश्चन आपको टेक्निकल सब्जेक्ट के देखने को मिलेंगे। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जनरल, EWS, OBC और एक्स सर्विसमैन के लिए रखी गई है 50%, और SC ST के लिए रखा गया है 45%। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके ये रहेंगे। और जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, ध्यान में रहे, वो आपके रिटन एग्जाम के मार्क्स पे ही डिपेंड करता है कि आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आप अपना रिटन एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से दें और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए, क्योंकि वही आपका यहाँ पे सिलेक्शन करवाएगी। उसके बाद यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा, और स्किल टेस्ट ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ द हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन। यहाँ पे हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन के लिए आपका स्किल टेस्ट भी रखा गया है, ठीक है। बाकी पोस्ट के लिए यहाँ पे नहीं है, सिर्फ हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन के लिए रखा गया है। अब आपका यहाँ पे PET क्वालिफाई हो गया, PST क्वालिफाई हो गया, आपका रिटन एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई हो गया, आपका स्किल टेस्ट भी क्वालिफाई हो गया। तो यहाँ पे आपका उसके बाद अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन के लिए भी कहा गया है कि जो आपका इलेक्ट्रिशियन का जो स्किल टेस्ट होगा वो अलग से 50 मार्क्स का होगा, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके रहेंगे
60% सबके लिए रहेंगे, इंक्लूडिंग SC, ST, OBC, EWS, एक्स सर्विसमैन, सबको मिला के यहाँ पे 60% मार्क्स आपके क्वालिफाइंग रहेंगे। और जो स्किल टेस्ट होगा आपका वो 50 मार्क्स का यहाँ पे होगा इलेक्ट्रीशियन के लिए। अब जब आपका ये सब क्वालिफाई हो जाता है तो आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद आपका यहाँ पे मेडिकल होगा। डॉक्यूमेंटेशन में ये ध्यान में रहे, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट फिल किए हैं वही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे भी शो करने हैं। अगर आप एज रिलैक्सेशन का यूज कर रही हैं तो आपको वैलिड डॉक्यूमेंट देने होंगे एज रिलैक्सेशन के लिए। जब आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा देन आपका यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन में एक बार क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपका यहाँ पे रिव्यू मेडिकल भी होता है। रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन भी यहाँ पे कराया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए प्रॉपर यहाँ पे प्रोसेस दी हुई है। आपका ये सब कुछ कंप्लीट होने के बाद, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद लास्ट में आपके यहाँ पे सिलेक्शन जो है फाइनल सिलेक्शन होगा, यानी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे लगेगी। ठीक है, और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आपके वो रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स पे ही डिपेंड करती है, तो आपके मार्क्स उसमें अच्छे होने चाहिए, ये भी आप ध्यान में रखें। और जब आपका यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, अगर आपका नाम है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे आप सभी कैंडिडेट्स के लिए इस पोस्ट से रिलेटेड, कि आपको फॉर्म वगैरह कैसे कैसे फिल करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। ये था आपका डिटेल नोटिफिकेशन SSB की तरफ से हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, जिसके अंतर्गत 4 पोस्ट यहाँ पे रिलीज की गई हैं, जिसमें आपकी पहली पोस्ट है स्टीवर्ड की, सेकंड है कम्युनिकेशन, थर्ड है इलेक्ट्रीशियन और फोर्थ है वेटरनरी। टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें यानी टोटल वैकेंसीज की, तो 233 वैकेंसीज यहाँ पे आपकी आई हुई हैं इस पोस्ट के लिए, इन चारों पोस्ट के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो 20 अप्रैल से पहले इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। इसके फॉर्म को फिल करने के लिए जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप डाउनलोड नहीं अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी। ठीक है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको अप्लाई करना है तो। और साथ ही साथ यहाँ पे ये जो डिटेल नोटिफिकेशन है इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसे आप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आपको फॉर्म भरते टाइम पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें आपको फिल करनी है, गलती ना करें। इसलिए जरूरी है कि आप एक बार डिटेल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लें। दोनों लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जल्दी जाइए और इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल कीजिए 20 अप्रैल से पहले। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।